हेलो डियर स्कॉलर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम गिरीश कर्नाड का एक फेमस प्ले है जिसका नाम है हयाबदाना और ये एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें जितनी भी फेमस कोटेशंस हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पहली कोटेशन है, आई हैव नो प्लेस देयर, नो पीस नो साल्वेशन, आई एम एन आउटकास्ट हु सेज। तो इस लाइन का हिंदी मीनिंग ये हुआ कि आई हैव नो प्लेस देयर, मेरा वहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। नो पीस, ना ही कोई शांति है। नो साल्वेशन, और ना ही मुक्ति है। आई एम एन आउटकास्ट, और मैं क्या हूँ, एक आउटकास्ट हूँ, यानी मुझे क्या कर दिया गया है, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, मुझे समाज से निकाल दिया गया है। तो ये लाइन जो है वो कपिला द्वारा बोली जाती है जब वह ये फील करता है कि उसका जीवन अब कहीं भी फिट नहीं बैठता है। देवदत्त और पद्मिनी के बीच उसकी जो जगह है वो अब नहीं रही है, न समाज में और ना ही बिल्कुल कोई उससे प्रेम करता है, और ना ही आत्मा में कहीं भी उसकी कोई जगह नहीं है। तो कपिला जो है वो यहाँ अपनी लॉस ऑफ आइडेंटिटी को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन तब बोली जाती है क्योंकि इस लाइन में मतलब इस प्ले में देवदत्त और कपिल बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं और दोनों ही पद्मिनी नाम की एक जो महिला होती है उससे प्रेम करने लगते हैं। तो देवदत्त जो होता है वो काली माता को ये वचन देता है कि यदि पद्मिनी उसे मिल जाए तो वह अपने दोनों हाथ और सिर जो है वो देवी को अर्पित कर देगा। तो वह क्या करता है, वह वास्तव में अपना जो सिर होता है वो काट देता है। जब पद्मिनी उसे मिल जाती है तो वो क्या करता है, सच में अपना सिर जो होता है वो काट देता है। और कपिल जो होता है वो भी क्या करता है, वो भी अपने मित्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है देवदत्त से, इसलिए वो भी अपना सिर जो होता है मित्रता के नाते वो भी अपना सिर माता काली के सामने काट देता है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, गलती से यानी काली माता जो होती हैं जब वो बहुत विलाप करती है, बहुत परेशान होती है, तो काली माता जो होती है वो उससे कहती हैं पद्मिनी से कि इन दोनों को मैं जीवित कर सकती हूँ, तुम एक काम करो, इन दोनों के जो सिर हैं वो इनके शरीर पर लगा दो। ठीक है, इनका जो धड़ है वहाँ पर लगा दो, फिर ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। तो बाद में क्या होता है, पद्मिनी गलती से क्या करती है, देवदत्त का सिर कपिल के शरीर पर और कपिल का शरीर जो होता है वो देवदत्त के सिर पर लगा देती है। ठीक है, जब लगा देती है तब क्या होता है, कपिल का जो शरीर होता है वो देवदत्त के सिर के साथ पद्मिनी का पति माना जाता है। बाद में एक सवाल आता है कि भाई पति किसको माना जाए, तो उसमें ये कहा जाता है कि कपिल का जो शरीर है देवदत्त के शरीर के साथ, ठीक है, उसे पद्मिनी का पति माना जाए, क्योंकि सिर जो होता है ना वो हेड होता है, वही पूरे शरीर को चलाता है। इसलिए कपिल का जो शरीर होता है देवदत्त के सिर वाला, उसी को पद्मिनी का पति माना जाता है। अब इधर ये जो कपिल होता है, जो कपिल होता है, ठीक है, कपिल होता है वह अपना पुराना जो शरीर रखता है, ना ही अपना प्रेम पा सकता है और ना ही समाज में कोई स्थान पा सकता है। इसलिए इस पूरे प्ले में सर्च फॉर आइडेंटिटी को दिखाया गया है, कंप्लीटनेस को दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर दी है, आई वांटेड योर पावर। ठीक है, आई वांटेड योर पावर, मैं तुम्हारी जो शक्ति है उसको चाहता हूँ। ठीक है, वट नॉट योर बिल्डनेस, लेकिन तुम्हारी जो बिल्डनेस है, तुम्हारी जो उग्रता है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, उसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि यू लिव्ड इन हेट, तुम तो हमेशा नफरत में रहे, लोगों ने तुमसे नफरत किया क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा था। आई इन फियर, और मैं हमेशा भय में जीता रहा। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो देवदत्त के द्वारा बोली जाती है, कपिल देवदत्त के द्वारा बोली जाती है। तो कपिल से कही गई है, मतलब ये लाइन जो है वो कपिल से कहता है। देवदत्त ये स्वीकार करता है इसमें कि उसने कपिल की शारीरिक शक्ति की कामना तो की है, क्योंकि जो कपिल था वो कैसा था, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा था, वो मजबूत था, स्ट्रांग था। तो इसने कपिल की शारीरिक शक्ति की कामना तो की, लेकिन कपिल की जो जंगली प्रकृति थी और उसकी जो स्वाभाविकता थी उसको उसने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर बोली गई है, डैट इज़ भाई, यही एक कारण है, आई सिंग ऑल दीज पैट्रियोटिक सॉन्ग,
यही एक कारण है कि मैं क्या गाता हूँ, मैं देशभक्ति जो गीत हैं उनको मैं गाता हूँ, एंड द नेशनल एंथम डेट पर्टिकुलरली, और विशेष तौर से मैं राष्ट्रगान जो होता है उसको गाता हूँ। आई हैव नोटिस्ड, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है, मैंने हमेशा ये देखा है कि डेट द पीपल सिंगिंग द नेशनल एंथम, की जो पीपल, जो लोग नेशनल एंथम को गाते हैं, जो राष्ट्रगान को गाते हैं, ऑलवेज सीम टू हैव रोइंड दियर वॉइजेज, ऐसा लगता है कि वो अपनी आवाज़ को क्या कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। सो आई ट्राई, इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ, बट लेकिन इट ये डस नॉट सीम टू वर्क, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करती है। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो हयाबदाना बोलता है, हिंदी में इसको हम है बदन बोलेंगे, ठीक है। है बदन का मतलब होता है घोड़े के सिर वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो शरीर होता है वो मानव का होता है और इसका सिर जो होता है वो घोड़े वाला होता है। तो ये लाइन जो है वो हयाबदाना के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। और वो ये लाइन तब बोलता है क्योंकि वो बिल्कुल अपने इस स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा दुखी है, वो पूर्ण बनना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं पूरी तरह से मानव बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। इसी तरह से वो मनुष्य की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करता है, मनुष्य की तरह बोलना चाहता है, मनुष्य की तरह एक्शन करना चाहता है, ताकि वो पूरी तरह से मनुष्य बन जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर दी है, सी बिकेम माई गुरु इन द पोइट्री ऑफ लव, यानी वह मेरे लिए प्रेम की कविता की गुरु बन गई। व्हाट इज़ द यूज ऑफ दीज हैंड्स, अब वो ये कहता है कि व्हाट द यूज ऑफ दीज हैंड्स, इन हाथों का क्या फ़ायदा, एंड दिस हेड, और इस सिर का क्या फ़ायदा, इफ़ आई एम नॉट टू हैव एबर, यानी यदि वो मुझे नहीं मिली तो इन हाथों का या इन सिरों का क्या फ़ायदा। आई श्वेर, मैं ये कसम खाता हूँ, मतलब वो यहाँ पर कह रहा है कि आई एम नॉट टू हैव हर, यदि वो मुझे नहीं मिली, हैव हर यानी वो, यदि मुझे वो नहीं मिली, कहने का मतलब वो यहाँ पर किससे कह रहा है, पद्मिनी के लिए संबोधित करते हुए कह रहा है कि यदि वो मुझे पत्नी के रूप में नहीं मिली तो आई स्वेयर, मैं ये कसम खाता हूँ, इफ़ एवर आई गेट हर एज माई वाइफ, यदि वो मुझे मेरी पत्नी के रूप में नहीं मिली तो आई विल सेक्रीफाइस, मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, मैं बलिदान कर दूंगा, माई टू आर्म्स, अपने दो हाथों को, टू द गॉडेस काली, तो मैं अपने दोनों हाथों को क्या करूंगा, दोनों भुजाओं को क्या करूंगा, जो काली माता हैं, देवी काली हैं, उनको मैं क्या कर दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा, उनको समर्पित कर दूंगा। आई विल सेक्रीफाइस माई हेड टू लॉर्ड रुद्रा, और मैं अपना जो सिर है वो भगवान रुद्र को क्या कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। तो ये लाइन आपको पता है किसने बोली थी, ये लाइन देवदत्त ने बोली थी, ठीक है। क्योंकि वो पद्मिनी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था और उसने कहा कि अगर पद्मिनी मुझे नहीं मिली, काली माता के सामने उसने कहा था कि अगर मुझे पद्मिनी नहीं मिली तो फिर इन दोनों हाथों या सिर का क्या फ़ायदा। फिर वो ये मतलब भावनाओं में बहकर वो ये कह देता है कि अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं क्या करूँगा, अपने अपने दोनों दोनों जो जो हाथ हैं मेरे, दोनों हाथों को और अपने सिर को क्या करूँगा, काली देवी को अर्पित कर दूंगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो देवदत्त के द्वारा बोली गई थी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर, डोंट क्राई यू आर नाइस व्हेन यू लॉफ, ये लास्ट लाइन है, इस पेले की सबसे लास्ट लाइन है, ठीक है। डोंट क्राई, मत रो, यू आर नाइस व्हेन यू लॉफ, जब तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल नाटक के अंत में बोली गई है एक लड़के के द्वारा। एक लड़का जो होता है वो हयाबदाना को देखता है, इसमें हयाबदाना जो होता है वो अपने इस स्ट्रक्चर को देखकर, क्योंकि उसका जो शरीर है वो मनुष्य वाला है और उसका सिर जो है वो घोड़े का है, तो वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है हयाबदाना। तब वो लड़का ये लाइन बोलता है कि मत रो, तुम तो हंसते हुए अच्छे लगते हो। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशन थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक